हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमब्रेस विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल्स। और आज हम लोग क्लास 9th के बायोलॉजी में सेल चैप्टर में ये पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन RER एंड SER। अब ये RER क्या है? इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। और SER का मतलब हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। तो आज की वीडियो में हम लोग आज की वीडियो की शुरुआत इसी से होगी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन RER एंड SER। तो आइए इस चीज़ को समझते हैं। तो ये आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ और ये हमारा हुआ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, क्या डिफरेंसेज है, आइए समझते हैं। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बोलेंगे कि इसमें राइबोसोम नहीं होता है, ठीक है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कहेंगे कि इसमें राइबोसोम होता है, ठीक है ना। इसमें राइबोसोम होगा, इसमें राइबोसोम नहीं होगा, ठीक। उसके बाद सेकंड पॉइंट हम लोग मेंशन करेंगे यहाँ पर कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो किन दो पार्टों से मिलकर बना होता है। तो वो वेसिकल, जैसा कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बताया तो वहाँ बताया था कि ये वेसिकल और ट्यूब्यूल्स का बना होता है, ठीक है। किस चीज़ का बना होता है? वेसिकल और ट्यूब्यूल्स का। और इसमें हम देखते हैं कि ये किस चीज़ का बना होता है। तो ये बना होता है फॉर्म्ड फ्रॉम, ये बना होता है सिस्टर्ना, ठीक है। ये सिस्टर्ना और ट्यूब्यूल्स का बना होता है, ये सिस्टर्ना और ट्यूब्यूल्स का बना होता है। अब यहाँ देखते हैं, अब यहाँ समझते हैं कि ये SER जो है वो किस चीज़ से कनेक्टेड होता है? ये जुड़ा रहता है, ये कनेक्टेड रहता है, ये कनेक्टेड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल से जुड़ा रहेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा? ये जो है RER जो होगा वो कनेक्टेड टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मीन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होती है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे। और उससे जुड़ा रहता है हमारा RER, और SER वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा रहता है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वो जुड़ा रहेगा। अब ACR क्या होगा? ACR जो होगा वो पेरीफेरियली लोकेटेड होगा। पेरीफेरली लोकेटेड करने का मतलब है कि ये सेल के किनारे होगा, है ना, सेल के किनारों पर होगा, सेंटर में नहीं होगा, ठीक है। सेल जो होती है वो सेल के जो सरकमफेरेंस होता है, यानी कि जो बाउंड्री होती है वहाँ पर SER प्रेजेंट होता है। जबकि ये कहाँ होता है, इसकी अगर हम बात करें तो हम ये देखेंगे कि यह साइटोप्लाज्म में होता है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? यहाँ लिखेंगे साइटोप्लाज्म लोकेटेड, यानी कि साइटोप्लाज्म में यह प्रेजेंट होगा। फिर इसका क्या स्टूडेंट? इसका काम है आपका कि सिंथेसिस ऑफ फैट्स का निर्माण करना, फैट्स बनाना, और इसका काम है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ठीक है। अब ये फैट कहाँ बनाता है? तो एक एडिपोस नाम का टिश्यू होता है, जो हम लोग टिश्यू चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल से। एडिपोस नाम का एक टिश्यू होता है, उस टिश्यू के सेल में ये बनाता है SER, फैट्स बनाता है। तो ये स्टूडेंट दोनों में डिफरेंस हुआ RER और SER में, ठीक है। सो स्टूडेंट अभी हम लोग बात करेंगे राइबोसोम की बात करेंगे। तो राइबोसोम क्या है? राइबोसोम एक सेल ऑर्गेनील है, मीन्स साइटोप्लाज्म में तैरता हुआ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हुआ राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम सेल साइटोप्लाज्म के अंदर एक लिविंग थिंग है ये, इसलिए इसको नाम दिया गया सेल ऑर्गेनिल्स। ये होता कैसा है? तो आप यहाँ याद रखिएगा, ये जो होगा सिंगल वॉल वाला, एक दीवार की बनी हुई, सिंगल वॉल्ड, डेंस, थिक मतलब मोटा, स्फेरिकल बॉडी होता है, मीन्स स्फेरिकल बॉडीज होगा। स्फेरिकल मीन्स गोल आकार का, स्फीयर के आकार का, फुटबॉल शेप का एक बॉडी होगा जिसकी दीवार एक ही होगी, सिंगल वॉल होगी उसके अंदर, और वो डेंस होगा, थिक होगा, ठीक है। और ये किस चीज़ का बना होता है? राइबोसोम। तो यहाँ याद रखिए, राइबोसोम जो होता है वो छोटे छोटे RNP पार्टिकल होता है। RNP पार्टिकल मीन्स RNP पार्टिकल होता है राइबोसोम। अब ये RNP पार्टिकल्स क्या है? तो स्टूडेंट यहाँ देख लीजिए, RNP पार्टिकल्स का मतलब हो गया राइबो न्यूक्लिक, R से राइबो, N से न्यूक्लिक और P से प्रोटीन। ये क्या है? फिर से यहाँ देख लीजिए, राइबोसोम सेल ऑर्गेनील है, साइटोप्लाज्म में पाया जाने वाला लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इसकी एक वॉल होती है, दीवार होती है, थिक होता है और स्फेरिकल इसका बॉडी होता है, और ये छोटे छोटे RNP पार्टिकल से बने होते हैं, मतलब राइबोन्यूक्लिक
प्रोटीन पार्टिकल से ये बने होते हैं, प्रोटीन पार्टिकल से ये बने होते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो और अगर हम यहाँ देखें तो राइबोसोम जो होता है, राइबोसोम को सबसे पहले बार किसने ऑब्जर्व किया था, उस व्यक्ति का नाम था, उस व्यक्ति का नाम है जॉर्ज, है ना, जॉर्ज इमिल पैलेडे, जॉर्ज इमिल पैलेडे। इन्होंने सबसे पहले राइबोसोम को ऑब्जर्व किया था किस माइक्रोस्कोप की हेल्प से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से इन्होंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया था सबसे पहले, ठीक है। बट ये राइबोसोम जो नाम है, राइबोसोम नेम जो है, नेम राइबोसोम नेम, ये नाम वाज गिवन बाय, ये नाम दिया गया किसके द्वारा स्टूडेंट, गिवन बाय, ठीक है। उस साइंटिस्ट का नाम था रिचार्ड बी रॉबर्ट, रिचार्ड बी रॉबर्ट्स ने 1950 में, है ना, राइबोसोम इस ऐसे क्रिएचर को, ऐसे राइबोसोम नाम दिया, है ना, जो सेल ऑर्गेनिज्म के अंदर सिंगल वॉल वाला डेंस और स्फेरिकल बॉडी जो आरएनपी से मिलकर बना हुआ है, उसका नाम राइबोसोम दिया किसने, रिचर्ड बी रॉबर्ट्स ने 1950 में स्टूडेंट। सो स्टूडेंट अभी हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम में देखेंगे कि राइबोसोम दो तरह के यूनिट से मिलकर बना हुआ है, मेड अप ऑफ टू सब यूनिट, दो छोटे छोटे यूनिट से ये मिलकर बने हुआ है, ठीक है ना। पहला यूनिट इसका जो कहलाता है और दूसरा यूनिट इसका जो कहलाएगा, पहला यूनिट कहलाएगा स्टूडेंट स्मॉलर सब यूनिट, ठीक है, स्मॉलर सब यूनिट, और दूसरा यूनिट कहलाएगा, उसका नाम है लार्जर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट, ठीक है। तो स्मॉलर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट ये आपका हो गया। और ये दोनों किस चीज़ के मिलकर बने होते हैं, ये दोनों किस चीज़ के मिलकर बनेंगे, मेड अप ऑफ आरएनए। स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट, इन दोनों से आपका राइबोसोम बना हुआ है। और राइबोसोम में क्या होता है, दो सब यूनिट होता है, स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट। और ये किस चीज़ का बना होता है, ये किस चीज़ का बना होता है, तो ये दोनों आरएनए और आरएनपी से मिलकर बना होता है। स्टूडेंट मैंने बताया है आरएनए का मतलब होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, और इसका मतलब होता है राइबो न्यूक्लिक प्रोटीन, ठीक है। अभी स्टूडेंट हम लोग डायग्राम देखेंगे किसका, राइबोसोम का डायग्राम देखेंगे कि एक्चुअली दिखता कैसा है राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम एक्चुअली जो है इस शेप का दिखता है, ऐसा उसका स्ट्रक्चर होता है, जिसमें आप एक बड़ा सा ये पार्ट देख रहे हो, इसको बोलते हैं लार्जर यूनिट, ठीक है। और ये नीचे एक छोटा सा पार्ट देख रहे हो, इसको बोलेंगे स्मॉलर यूनिट बोलेंगे स्टूडेंट, ठीक है, लार्जर यूनिट स्मॉलर यूनिट बोलेंगे। और ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर इस शेप का ऐसा देख रहे हो, है ना, ये जो कहलाता है वो टीआरएनए होता है। अभी हम बात करेंगे आरएनए का टाइप के बारे में, आरएनए के लिए अलग से वीडियो अपलोड हो जाएगी, आरएनए और डीएनए की, तो आप उसको देखकर समझ सकते हैं। ये जो होता है वो टीआरएनए कहलाता है। और यहाँ जो आप देख रहे हो इस तरह से ये सब स्ट्रक्चर दिख रहे हो, ये तुम्हारा होता है ना, एमआरएनए होता है। और ये आपका एक बॉल, स्फेरिकल बॉल जो यहाँ दिख रहे हो, ये आपका अमीनो एसिड है। इसी तरह से बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में कनेक्टेड है, अमीनो एसिड, और बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में जुड़ेंगे स्टूडेंट, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड, है ना, क्या, पॉलीपेप्टाइड चेन बोलेंगे स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ यहाँ नोट डाल लीजिएगा कि व्हाट इज पॉलीपेप्टाइड चेन, व्हाट इज पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन क्या है, मैं यहाँ बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, मीन्स बहुत सारा अमीनो एसिड जब आपस में जुड़ जाएंगे, है ना, ज्वाइन टुगेदर आपस में जुड़ जाएं, किस बॉन्ड से, बाई पेप्टाइड बॉन्ड से जब आपस में वो जुड़ जाते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। और ऐसा हमारा दिखता है क्या, ऐसा हमारा दिखता है आपका राइबोसोम, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दिया स्टूडेंट। और एक चीज़ यहाँ आप याद रखिएगा कि जो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर राइबोसोम का है। और इसमें मैंने बताया आरएनए में यहाँ बताया टीआरएनए और एमआरएनए। तो मैं अभी यहाँ तो आरएनए एक्सप्लेन करने नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं इसके लिए अलग से वीडियो आपको बनी हुई है, उसको भेज दूंगा। तो आरएनए जो होता है एक्चुअली राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये 3 तरह का होता है। एक कहलाता है एमआरएनए, और दूसरा कहलाएगा आपका, है ना, दूसरा कहलाएगा आरआरएनए कहलाएगा, और थर्ड यहाँ जो कहलाएगा वो टीआरएनए कहलाएगा, ठीक है। अब ये एमआरएनए क्या होगा, एम का मतलब यहाँ पर हो गया मैसेंजर, है ना, मैसेंजर, मैसेज कैरी करने वाला। एम का मतलब यहाँ हो गया मैसेंजर, और यहाँ आर का मतलब हो गया राइबोसोमल, और यहाँ टी का मतलब हो गया
ट्रांसफ़र। तो ये 3 तरह के आपके राइबोसोम होते हैं। इसके फंक्शन क्या होते हैं आप आने वाली वीडियो में इसको देख के समझ सकते हैं स्टूडेंट। अभी हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट राइबोसोम जो होता है, राइबोसोम का लोकेशन वो कहाँ होता है। तो राइबोसोम अटैच जुड़ा होता है, अटैच टू RER मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और जब वो फ्री रहेगा राइबोसोम, फ्री स्टेट में, जब RER से जुड़ा नहीं रहेगा तो कहाँ मिलेगा फिर आपको, फ्री फॉर्म में वो मिलेगा आपको इन द साइटोप्लाज्म, इन द साइटोप्लाज्म, फ्री फॉर्म में वो मिलता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। एक्चुअली राइबोसोम जो होता है ये न्यूक्लियस बना लेते हैं। न्यूक्लियस में एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, फिर यहाँ धागे जैसा एक स्ट्रक्चर होगा जिसको हम लोग क्रोमैटिन बोलते हैं, और यहाँ ये स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोलस। और इसके ऊपर जो होता है आपका वो, इसके ऊपर जो है मैं न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ आपके लिए। और ये उसका इनर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस का, उसका बाहर का मेम्ब्रेन, बाहर का मेम्ब्रेन को बोलेंगे न्यूक्लियर एनवेलप, एनवेलप बोलेंगे। और ये उसका ये गैप बीच में है, इसको बोलेंगे न्यूक्लियर गैप, न्यूक्लियर गैप। एक्चुअली क्या होता है, ये बनाता है राइबोसोम, है ना। न्यूक्लियोलस क्या करता है, न्यूक्लियोलस जो है राइबोसोम सिंथेसाइज करता है ये वाला, और फिर इसके बाद जो ये राइबोसोम बनाएगा, ये राइबोसोम बनाएगा। राइबोसोम इस रास्ते से होते हुए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से होते हुए जो गैप है, इससे होते हुए कहाँ चला जाएगा, ये इससे होते हुए न्यूक्लियोलस बनाएगा राइबोसोम। और फिर राइबोसोम क्या होगा भाई, राइबोसोम जो है न्यूक्लियस से होते हुए बाहर निकलेगा, बाहर कहाँ जाएगा, साइटोप्लाज्म में चला जाएगा, साइटोप्लाज्म में चला जाएगा ये, ठीक है, साइटोप्लाज्म में चला जाएगा। किसके थ्रू, न्यूक्लियर गैप या न्यूक्लियर पोर इसको बोलते हैं, उसके थ्रू वो चला जाता है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये था लोकेशन ऑफ द राइबोसोम। फंक्शन ऑफ द राइबोसोम हम लोग जानेंगे। फंक्शन ऑफ द राइबोसोम, राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम इन्वॉल्व रहता है इन प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाने में पूरी तरह से वो लगा रहता है, ठीक है। और राइबोसोम इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाने में वो भाग लेता है। फिर दूसरी बात, प्रोवाइड अ साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन बनाने के लिए वो स्पेस देता है, जगह देता है ना। इसलिए राइबोसोम को क्या कहा जाता है, राइबोसोम प्रोटीन बनाने के लिए साइट, जगह देता है ना। प्रोटीन बनाने में खुद इन्वॉल्व ही रहता है, इसलिए राइबोसोम को क्या कहते हैं, राइबोसोम को बोलते हैं फैक्ट्री ऑफ द, है ना, ऐसे बोलेंगे इसको, प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। सेल का वो क्या होता है, प्रोटीन फैक्ट्री होता है स्टूडेंट, ठीक है। सो स्टूडेंट अभी हम लोग पढ़ेंगे श्वेडबर्ग कोफिशिएंट क्या होता है और श्वेडबर्ग वैल्यू क्या होता है। तो श्वेडबर्ग साइंटिस्ट ने क्या किया था कि राइबोसोम को लेकर एक वैल्यू बताया था, एक कोफिशिएंट बताया था, जिसको हम लोग बोलते हैं श्वेडबर्ग कोफिशिएंट या श्वेडबर्ग वैल्यू बोलते हैं, और इसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं। और इनके अनुसार हम बात करें तो 2 तरह के राइबोसोम हो जाएगा, एक कहलाएगा 20S राइबोसोम, एक कहलाएगा 20S राइबोसोम अकॉर्डिंग टू श्वेडबर्ग, है ना। उसने कोफिशिएंट को एक वैल्यू दिया था, एक मान दिया था, ठीक है, एक नंबर दिया था, जिसको हम लोग बोलते हैं श्वेडबर्ग कोफिशिएंट या श्वेडबर्ग वैल्यू बोलते हैं। तो इनके अनुसार 2 तरह का आपका राइबोसोम हो जाएगा, एक होगा 70S राइबोसोम और एक हो जाएगा आपका 80S राइबोसोम। अब ये 70S राइबोसोम ये हालांकि हायर क्लास का है, बट मैं आपको इंट्रोडक्शन यहाँ दूंगा इसके बारे में। 70S जो राइबोसोम होता है, ठीक है, 20S जो राइबोसोम होता है स्टूडेंट, उसमें आप याद रखिएगा कि ये जो है, आपको पता है कि हर एक राइबोसोम में 2 पार्ट होते हैं, एक लार्ज सब यूनिट होता है और एक आपका स्मॉल सब यूनिट होता है, जैसा कि आपको पहले बताया गया है, लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट। तो 70S राइबोसोम में जो स्मॉल सब यूनिट होता है वो उसका वैल्यू कितना होता है, 30S होता है, और लार्ज सब यूनिट जो होता है वो 50S होता है, ठीक है, वो 50S होता है। तो ऐसा मत समझिएगा कि लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट को जोड़कर ये आया है, नहीं, अगर जोड़ेंगे तो 80 आ जाएगा। इसके पीछे दूसरा रीजन है, तो अभी उतना डीप जानने की जरूरत नहीं है, 9th क्लास के लिए सफिशिएंट है इतनी बातें, बेसिक बातें, ठीक है। तो 70S राइबोसोम में लार्ज सब यूनिट जो होता है उसका जो श्वेडबर्ग वैल्यू जो होता है वो 50S होता है, और स्मॉल सब यूनिट का जो श्वेडबर्ग वैल्यू होता है वो 30S होता है, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करते हैं, इसमें अगर हम बात करें तो इसमें बात करेंगे तो इसमें जो है लार्ज सब यूनिट और दूसरा आपका हो गया स्मॉल सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट। तो इसका लार्ज सब यूनिट जो होता है वो उसका जो श्वेडबर्ग वैल्यू होता है 40S और इसका ये होता है आपका 60S, ठीक है। इसको और भी एक नाम से जाना जाता है, इसको कहा जाता है आपका, ऐसे भी कह सकते हैं, प्रोकैरियोटिक
राइबोसोम, क्योंकि यह प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। ये किस में पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है भाई? ऐसा सेल जिसका न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं हो, न्यूक्लियस सही से डेवलप नहीं हो, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं हो, जैसे बैक्टीरिया वगैरह में इस तरह का सेल होती है। तो उसके अंदर कौन सा राइबोसोम होगा? 70S राइबोसोम होगा। और ये जो 80S राइबोसोम होता है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, यूकैरियोटिक राइबोसोम। क्या बोलेंगे उसको? यूकैरियोटिक राइबोसोम। और ये यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल वो होता है जिसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसमें हो और न्यूक्लियस वेल डिफाइंड हो, वेल स्ट्रक्चर्ड हो और अच्छे से बना हुआ हो। ठीक है, तो स्टूडेंट इस तरह से हम लोगों ने राइबोसोम को आज समझा जाना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में इससे आगे सीखेंगे दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। सो होप आपको बात समझ में आई होगी। तो जाते जाते मैंने कल के वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि लिपिड क्या होता है। कुछ बच्चे ने उसका आंसर भी लिखे हैं कमेंट करके, मैं उसको बता देता हूँ। लिपिड क्या होता है? लिपिड के बारे में आप ये जान लीजिए कि लिपिड जो होता है वो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। लिपिड होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। लिपिड होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, जो आयली होगा, तेल की तरह दिखेगा, है ना, तेल के छूने पर तेल की तरह लगेगा, आयली टू टच, छूने पर तेल की तरह हो, और वो पानी में इनसॉल्युबल हो, पानी में ना घुले, इनसॉल्युबल इन वाटर, वो सभी क्या हो जाएगा हमारा? वो सभी हमारा लिपिड कहलाएगा स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।